हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे फंक्शंस। तो फंक्शंस में लास्ट क्लास में अपन ने एक्सप्लोर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन स्टार्ट किया था। आज अपन उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज अपन कुछ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के अच्छे क्वेश्चंस और कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन से अपन शुरुआत करते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन अपन पढ़ चुके हैं। इसकी जो थ्योरी है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की, ये आप पढ़ चुके हैं। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में आपने पढ़ा था कि बेसिकली जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x है उसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं और इसकी वैल्यू x माइनस बॉक्स ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होती है। अगर हमारे पास y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होता है, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। 1 पे ओपन रहता है, 0 पे क्लोज रहता है। तो इसका अगर डोमेन देखें तो ऑल रियल नंबर होगा, इसका अगर रेंज देखें तो 0 से 1 0 पे क्लोज होगा। इसका अपन ने ग्राफ भी देखा था। अपन ने देखा था इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि जब x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में होती है, x की वैल्यू 0 से 1 होती है तो ये कुछ इस तरीके से लाइन होती है। ये लाइन होती है y इक्वल टू x। फिर जब x की वैल्यू 1 से लेके 2 होती है तो कुछ ऐसी लाइन होती है, ये होती है y इक्वल टू x माइनस 1। जब 2 से लेके 3 के बीच में होती है तो ये कुछ ऐसी लाइन होती है और ये होती है y इक्वल टू x माइनस 2। सिमिलरली जब -1 से लेके 0 के बीच में होती है तो कुछ ऐसी लाइन होती है y इक्वल टू x प्लस 1। इस तरीके से अपन ने इसका डोमेन, रेंज, ग्राफ और डेफिनेशन ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का देखा था। आज अपन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस के कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और उसको और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए अपन शुरुआत करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या होगी इफ़ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 0 है। अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 0 है तो x की इसके सॉल्यूशन निकालिए, मतलब इसमें x की वैल्यूज़ निकालिए क्या होगी। बहुत ही आसान है भाई। अपन देखें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 0 कब होती है। बेसिकली फ्रैक्शनल पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता था, फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव डेसिमल पार्ट रिप्रेजेंट करता था। 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.2 होता था और -1.2 का 0.8 होता था। तो इसकी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 0 जब होगी जब डेसिमल पार्ट 0 होगा, और डेसिमल पार्ट 0 इंटीजर का होता है। 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, 2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, -3 का फ्रैक्शनल पार्ट 0। तो अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 0 है इसका मतलब x क्या होंगे, x बिलोंग्स टू ऑल इंटीजर्स होगा। x बिलोंग्स टू ऑल इंटीजर। तो अगर मैं देखूं इसके सॉल्यूशन क्या होंगे तो x बिलोंग्स टू ऑल इंटीजर जो हैं वो इसके सॉल्यूशन होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। क्या ये चीज़ अपन को क्लियर हुई? अगर आप इसको ग्राफ से भी समझिए, बिल्कुल ग्राफ से भी समझने की कोशिश कीजिए। भाई अगर हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ अपन बनाते थे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ 0 से 1 के बीच में बनता था। 1 पे हमेशा हॉलो सर्कल आता था। तो ये अपन ने यहाँ पे ले लिया 1 और यहाँ पे ले लिया 2, यहाँ पे ले लिया 3, यहाँ पे ले लिया 4, यहाँ पे ले लिया -1, यहाँ पे ले लिया -2। देखिए ये जो ग्राफ मैं बना रहा हूँ इसमें y एक्सिस पे 0 से 1 का डिस्टेंस बढ़ा लिया है और x एक्सिस पे 0 से 1 का डिस्टेंस कम लिया है। तो ये कन्फ्यूज़न मत रहना, दोनों जगह सेम ही रहता है। मैंने यहाँ पे कम इसलिए लिया है ताकि मेरे छोटी सी जगह पे ग्राफ में प्रॉपर बना के एक्सप्लेन कर सकूँ। तो इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है। ये दिस इज़ द ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब क्वेश्चन ये है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 0 कब होगी। तो 0 y की वैल्यू 0 कहाँ होती है, x एक्सिस पे। तो ये 0 कब हो रही है, 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, आगे जाके 4 पे, -1 पे, -2 पे। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी, ओनली इंटीजर्स पे 0 होगी। तो इसकी वैल्यू आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारे पास। इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, सोच लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग बड़े प्रेम पूर्वक कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बारी। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। बोला गया है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू अगर हाफ है। क्या है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू, हाफ।
तो अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू हाफ है तो x की वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ x, सॉल्व द इक्वेशन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू हाफ। पहले मैं इसको बिना ग्राफ के सॉल्व करता हूँ। अगर मैं इसको बिना ग्राफ के सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो मैं क्या कहूँगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू हाफ है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू हाफ है मतलब 0.5 है, मतलब x एक वो नंबर है जिसका डेसिमल पार्ट 0.5 है प्लस 0.5। x एक ऐसा नंबर है जिसका डेसिमल पार्ट 0.5 है। तो ऐसे नंबर क्या हो सकते हैं, 1.5 एक ऐसा नंबर है जिसका डेसिमल पार्ट 0.5 है, 2.5 भी ऐसा नंबर है, 3.5 भी ऐसा नंबर है, 4.5 भी ऐसा नंबर है, इवन -1.5 का भी सेम ही आएगा क्योंकि इसे अपन लिखेंगे -2 प्लस 0.5। -2.5 भी कभी सेम ही आएगा, -3 प्लस 0.5। तो ये सभी वो नंबर्स हैं जिनका डेसिमल पार्ट 0.5 है, मतलब जिनका जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसकी वैल्यू 0.5 है। तो बेसिकली हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 1 प्लस 0.5, 2 प्लस 0.5, 3 प्लस 0.5, 4 प्लस 0.5। तो x की वैल्यू हो जाएगी एनी इंटीग्रल प्लस 0.5, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी i प्लस हाफ, जहाँ पे i क्या होगा, i बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। तो दिस इज़ द वैल्यूज़ ऑफ x दैट इज़ i प्लस हाफ। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम विदाउट यूजिंग ग्राफ करेंगे। समझ में आया बच्चों? अब अगर इस क्वेश्चन को हमें ग्राफ से करना है तो अपन कैसे करेंगे ये देखिए। चलिए ग्राफ से करने की कोशिश करते हैं। अब जब हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू है हाफ और इसे हमें ग्राफ से करना है तो बेसिकली हमें दो ग्राफ बनाने पड़ेंगे। एक ग्राफ तो बनाना पड़ेगा y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का, और एक ग्राफ हमें बनाना पड़ेगा y इक्वल टू हाफ का। और ये जिन पॉइंट्स पे दोनों इक्वल हैं, मतलब जो दोनों के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उनको अपन देखेंगे और हमें x की वैल्यू निकालना है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो x कोऑर्डिनेट होंगे वो अपना आंसर होगा। एक बार और समझिए, हमसे बोला गया है कि हमें इसको सॉल्व करना है, तो बेसिकली हमें दो ग्राफ बनाने हैं, एक y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और एक बनाना है y इक्वल टू हाफ। अब इन दोनों ग्राफ को अपन बनाएंगे और इनका हमें सॉल्यूशन निकालना है। ये दोनों इक्वल कब होंगे, इक्वल कब होते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। तो इन दोनों ग्राफ के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। फिर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे उनमें x की वैल्यूज़, मतलब उनके x के कोऑर्डिनेट्स का जो सेट होगा वो अपना आंसर होगा। चलिए अपन कर लेते हैं भाई। तो अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ बनाता हूँ तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो वैल्यू होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है। तो ये हमारे पास 0 हो गया, ये 1 हो गया, और x में अपन ने ये 1 ले लिया, ये 2 ले लिया, ये 3 ले लिया, ये -1 ले लिया और ये -2 ले लिया। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 0 पे 0 होगी और यहाँ तक 1 पे हॉलो सर्कल, फिर 1 पे फिर 0, फिर 2 पे हॉलो सर्कल, 2 पे फिर 0, फिर 3 पे हॉलो सर्कल, -1 पे फिर 0, फिर 0 पे हॉलो सर्कल, और -2 पे फिर 0, फिर -1 पे हॉलो सर्कल। दिस इज़ द ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब हमें किस चीज़ का ग्राफ बनाना है, y इक्वल टू हाफ का ग्राफ बनाना है। y इक्वल टू हाफ मतलब y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज़ अ लाइन विच इज़ पैरेलल टू x एक्सिस। पैरेलल टू x एक्सिस में ये 1 था, तो इसका हाफ कहाँ होगा, इसके मिड में होगा हाफ, तो ये हाफ होगा। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास बनेगी, ये y इक्वल टू हाफ का लाइन होगा। अब ये कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, तो अपन देखें, एक तो ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, दूसरा ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, तीसरा ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, चौथा ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, पांचवा यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। अब ये लाइन जो था y इक्वल टू x था, ये वाला लाइन y इक्वल टू x माइनस 1 था, ये वाला लाइन y इक्वल टू x माइनस 2 था, ये वाला लाइन y इक्वल टू x माइनस 3 था। तो यहाँ पे y की वैल्यू तो हाफ है, तो x की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू y, तो x की वैल्यू भी हाफ होगी। यहाँ y की वैल्यू तो हाफ है, तो x की वैल्यू हाफ प्लस 1 मतलब क्या हो जाएगी, 3/2। y की वैल्यू हाफ है, 2 इस तरफ गया, तो x की वैल्यू 2 प्लस हाफ मतलब क्या हो जाएगा, 5/2। सिमिलरली y की वैल्यू तो हाफ है, तो x की वैल्यू ये क्या था हमारे पास, y इक्वल टू x प्लस 1, तो y इक्वल टू हाफ है, तो ये हाफ माइनस 1 मतलब ये क्या हो जाएगा, माइनस हाफ। तो हम देख रहे हैं हमारे पास जो सॉल्यूशन आ रहा है, ये हाफ हमारे पास जो x की वैल्यूज़ आ रही हैं वो क्या आ रही है, ये लिखा है माइनस हाफ, फिर लिखा है प्लस हाफ, फिर लिखा है 3/2,
फिर लिखा है 5/2 और यहाँ भी इनफाइनाइट नंबर होंगे और इसके पहले भी इनफाइनाइट नंबर होंगे। तो -½ मतलब -1, -½ मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास -1, 0 -½ दैट इज़ 0 -½ 1/2 मतलब 0 -½ हमें क्या निकालना है, ये हमारे पास 0 + ½ सही है, ये ऐसा जाएगा -1 + ½ फिर यह जाएगा 1 + ½ फिर यह जाएगा 2 + ½ तो हम देखें अगर हम जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे तो x की वैल्यू ऑल इंटीग्रल वैल्यूज़ + ½ ये हमारे पास सॉल्यूशन आ रहा है इस क्वेश्चन का। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या जाएगा, ऑल इंटीग्रल वैल्यू + ½ इस तरीके से इस क्वेश्चन नंबर 2 को अपन ग्राफ से सॉल्व करेंगे। तो नोट कर लीजिए भाई क्वेश्चन नंबर 2। हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x की वैल्यू ½ है तो x की वैल्यू क्या होगी इन द इंटरवल 0 से 2π। हमें केवल 0 से लेकर 2π में ही इसका सॉल्यूशन निकालना है। चलिए हम देखते हैं भाई। तो अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x के बारे में बात करता हूँ तो मैं ये देख सकता हूँ कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x की वैल्यू ½ कब होगी। अभी अपन ने देखा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ मसाला की वैल्यू ½ जब होगी जब मसाला की वैल्यू एनी इंटीग्रल प्लस एनी इंटीजर + ½ होगी। भाई हमें तो ऐसा नंबर sin x की वैल्यू वो होगी जिसका डेसिमल पार्ट कितना हो जाएगा 0.5 0.5 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा एनी इंटीजर प्लस 0.5। अब sin x की वैल्यू तो -1 से +1 के बीच में होती है। sin x की वैल्यू अगर -1 से +1 के बीच में होती है तो केवल दो वैल्यू होंगी, एक +½ होगी और एक -½ होगी और कोई वैल्यू नहीं होगी। तो sin x की एक वैल्यू तो हमारे पास आ गई +½ और sin x की दूसरी वैल्यू हमारे पास आ गई -½ हमें +½ और -½ अगर sin x की वैल्यू है तो x की वैल्यूज़ निकालना है। मुझे पता है अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ रखा है तो ये आपसे खुद बन जाएगा, लेकिन तो भी मैं थोड़े अच्छे से इसको प्रेम पूर्वक समझाऊंगा ताकि आपका 11th वाला पार्ट यहाँ पे रिवाइज हो जाए। ऐसे क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते थे तो अपन देखते थे ½ तो sin 30 की मतलब sin π/6 की वैल्यू होती है। अब साइन पॉजिटिव कहाँ होता है, आजा सनम तेरी कसम, फर्स्ट में एंड सेकंड में। तो फर्स्ट में अपन क्या करेंगे π/6 का एक एंगल बनाएंगे और सेकंड में एक अपन π/6 का एंगल बनाएंगे। इन दोनों लाइन पे जो sin x है इसकी वैल्यू +½ होगी और यहाँ भी sin x की वैल्यू +½ होगी। अब चूंकि हमें केवल 0 से 2π निकालना है तो जब यहाँ पे 0 होगा यहाँ पे π होगा तो यहाँ जाएंगे तो ये कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो जाएगा 0 + π/6 तो आंसर आ जाएगा π/6। ये पाई से अपन यहाँ जाएंगे π/6 तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो ये हो जाएगा π - π/6 मतलब 5π/6। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई, एक वैल्यू आ गई π/6 और दूसरी वैल्यू आ गई 5π/6। अब sin x की वैल्यू अपन ने देखा -½ तो हमने कहा भैया sin x की वैल्यू ½ होती है π/6 पे। अब साइन जो है वो नेगेटिव है और साइन नेगेटिव कहाँ होता है, अजा सनम तेरी कसम, तेरी में और कसम में, थर्ड में और फोर्थ में। तो हम थर्ड में क्या करेंगे π/6 का एक एंगल बनाएंगे और फोर्थ में क्या करेंगे π/6 का एक एंगल बनाएंगे। अब यहाँ पे पाई होता है और यहाँ पे 2π होता है और 0 होता है। तो अगर मैं यहाँ जाऊँगा तो ये 0 से ये वाली डायरेक्शन, पाई से ये वाली डायरेक्शन, ये कौन सी है, एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक मतलब प्लस होगा तो ये हो जाएगा π + π/6, π + π/6 मतलब 7π/6। फिर मैं यहाँ जाऊँगा तो अगर 0 से यहाँ जाऊँगा तो 0, ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, तो 0 - π/6 आएगा। बट 0 - π/6 इज़ -π/6 और हमें 0 से 2π के बीच में निकालना है तो हम वो नहीं ले सकते। 2π से यहाँ चलेंगे तो ये हो जाएगा 2π - π/6, ये 0 से 2π के बीच में होता है तो इसकी वैल्यू 11π/6 आएगी। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 7π/6 एंड 11π/6। तो इन दोनों का यूनियन अपना आंसर होगा, क्योंकि sin x की वैल्यू ½ और -½ और आए ना दो इक्वेशन के बीच में तो आंसर के बीच में यूनियन आता है। तो फाइनल आंसर जब अपन लिखेंगे तो हमारे पास x की 4 वैल्यू होंगी, एक होगी π/6, दूसरी होगी 5π/6, तीसरी होगी 7π/6 और चौथी होगी 11π/6। इस तरीके से ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएंगे। तो इसको अपन नोट कर लें भाई, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। ये क्वेश्चन नंबर 3 बड़े प्रेम पूर्वक तरीके से नोट कर लीजिए भाइयों। चलिए हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3/4 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3/4 + 1/100
प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3/4 प्लस 2/100 अप टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3/4 प्लस 99/100। इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखिए भाई, अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, अच्छी बात है। 3/4 की वैल्यू 0.75 होती है, तो ये वैल्यू तो 0.75 है। अच्छा, ये 0.75 है और प्लस ये 0.01 है, मतलब ये 0.76 है, प्लस ये 0.77 है। अच्छा, लास्ट में क्या आ जाएगा? ये 0.75 और ये है 0.99। तो अगर 100 होता तो 1.75, तो ये 1.74 है। ये कुछ ऐसी कहानी हमारे पास है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो बहुत ही आसान हो गया भाई, 0.75 है, इसके बाद 0.76 है, बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा आएगा कि 0.99 होगा, 0.99 के बाद फिर 1 आएगा, 1 के बाद फिर 1.1 आएगा और लास्ट में 1.74 आएगा। तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है इसका तो 0 आएगा, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा। तो यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये तो 0 आएगा, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा। तो कुल मिला के कितने 1 आएंगे? तो 1 से लेके 74 तक, तो 74 1 हो गए और एक 1 ये हो गया, तो 75 1 हो गए टोटल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 75। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 75। नोट कर लीजिए ये वाला एग्जाम्पल। हाँ भाई, इसके बाद हमारे पास सेम यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। हम इसको ग्राफ से करना चाहते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स की वैल्यू अगर हाफ है तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें 2 ग्राफ बनाने पड़ेंगे। एक तो बनेगा एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स, और दूसरा हमारे पास बनेगा जी एक्स इक्वल टू हाफ। हमें इन दोनों ग्राफ को सेम ग्राफ पेपर में बना के इनको इक्वल कब होंगे, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, और x की वैल्यू निकालनी है, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के x कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। चलिए, तो इस बहाने आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बनाना भी सीखेंगे। अगर मैं साइन एक्स के ग्राफ के बारे में बात करूं, चूँकि मुझे 0 से 2π के बीच में ही बनाना है, तो बनाना बहुत ही आसान है। ये हमारे पास साइन एक्स का ग्राफ है। y की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है, तो y एक्सिस पे हमने एक 1 और एक -1 बना लिया। ये हमारे पास है π/2 x की वैल्यू, ये x की वैल्यू हमने ले ली पाई, ये x की वैल्यू हमने ले ली 3π/2 और ये हमने x की वैल्यू ले ली 2π। अब अगर हम साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं तो 0 पे वैल्यू 0, π/2 पे 1, ये होगा ना। दिस इज़ द ग्राफ ऑफ साइन एक्स बिटवीन 0 से लेकर 2π। अब इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बनाना है। तो भैया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अगर हमें बनाना है तो हमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की देखो दो तरीके से इसके अगर आप अपन बना सकते हैं। एक तो बेसिक तरीके से कि भाई हमें ये पता है कि जब मैं इसका फ्रैक्शनल पार्ट x लगाऊंगा तो इसकी वैल्यू केवल 0 से 1 के बीच में आएगी, केवल 0 से 1 के बीच में। तो जहाँ 0 से 1 के बीच में वहाँ तो ग्राफ एज इट इज़ रहेगा, और जहाँ 0 से 1 के अलावा कुछ और है वहाँ पे ग्राफ को 0 से 1 में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका, हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की डेफिनेशन से बात करें। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की डेफिनेशन होती है, इसकी वैल्यू x होती है, कब होती है? जब x की वैल्यू 0 से 1 हो। फिर इसकी वैल्यू होती है x - 1, ये कब होती है? जब x की वैल्यू 1 से लेकर 2 हो। फिर इसकी वैल्यू होती है x -2, ये कब होती है? जब x की वैल्यू 2 से लेके 3 हो। फिर इसकी वैल्यू होती है x + 1, जब x की वैल्यू जो है वो -1 से लेके 0 हो। अब हम भावनाएं समझे भाई, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो रहा है, साइन x हो रहा है, बेसिकली जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है इसके अंदर जो इनपुट हो रहा है वो साइन x हो रहा है, और आउटपुट आ रहा है वो साइन x का फ्रैक्शनल पार्ट आउटपुट आ रहा है। और जो इनपुट होगा उसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही तो इनपुट होगी ना भाई। तो हमें ये देखना है कि -1 से 0 के बीच में इनपुट हो जाए, और 0 से लेके 1 के बीच में इनपुट हो जाए, और 1 पे इनपुट हो जाए। तो जब मसाला की वैल्यू जब मसाला की वैल्यू 0 से 1 के बीच में इनपुट होती है, देखो भाई समझो ज़रा ये क्या कह रहे हैं अपन। भाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स का अगर हम ग्राफ बना रहे हैं
तो ये जो हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, इसमें इनपुट हो रहा है क्या, साइन एक्स, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स। अब हमें ये पता है साइन एक्स की वैल्यू तो -1 से +1 होती है। अब उसे हम इस इंटरवल में तोड़ें, 0 से लेके 1 1 पे ओपन, 1 से लेके 2 2 पे ओपन, 2 से लेके 3 3 पे ओपन, -1 से लेके 0 0 पे ओपन। तो अगर हम तोड़ें तो हमारे पास एक पार्ट तो बन जाएगा -1 से लेके 0 0 पे ओपन, दूसरा हो जाएगा 0 से लेके 1 1 पे ओपन, और तीसरा केवल 1। तो जब साइन एक्स की वैल्यू, जब मसाला जो है इनपुट होता है 0 से 1 के बीच में, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ मसाला की वैल्यू मसाला होती है। तो जब मसाला इनपुट होगा साइन एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स की वैल्यू साइन एक्स आएगी। ये चीज़ समझिए क्या कहा मैंने, जब हमारे पास x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या होती है, x होती है। सिमिलरली जब हम ऐसा कहते हैं मसाला की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ मसाला मसाला होता है। तो जब साइन एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी तो इसकी वैल्यू साइन एक्स होगी, मतलब एज इट इज़ वही ग्राफ होगा। तो ये 0 से 1 के बीच में ये पूरा ग्राफ बनता है, तो ये पूरा ग्राफ वही होगा 0 से 1 के बीच में। 0 पे इक्वालिटी है तो 0 पे डार्क सर्कल आ जाएगा, 0 पे डार्क सर्कल आ जाएगा। 1 पे इक्वालिटी नहीं है तो 1 पे हॉलो सर्कल आ जाएगा। अब जब साइन एक्स की वैल्यू 1 होगी तो 1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, 0, तो 1 का फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा 0। अब अपन यहाँ पे आएँ, जब हमारे पास -1 से 0 होती है, -1 से 0, जब -1 से 0 होती है तो x+1 होता है। y = x+1 का ग्राफ, मतलब y -1 = x, मतलब अगर y = x का ग्राफ था तो उसे आपने 0,1 पे शिफ्ट कर दिया, मतलब एक यूनिट ऊपर ले गए। तो इसे भी अपन ऐसा करेंगे, ये 0 से -1 से 0 के बीच में हो रहा है तो ये क्या होगा, ये भी एक यूनिट ऊपर चला जाएगा, एक यूनिट ऊपर चला जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा। अब इस तरीके का ग्राफ होगा तो यहाँ पे हॉलो सर्कल आएगा, यहाँ पे हॉलो सर्कल आएगा, यहाँ पे डार्क सर्कल आएगा और यहाँ पे डार्क सर्कल आएगा, क्योंकि 0 पे तो वैल्यू 0 होती है। भाई समझो, y = x+1 है, मतलब y -1 = x है। तो y = x का अगर ऑरिजिन 0,0 था तो y -1 = x का ऑरिजिन 0,1 होगा। मैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ का अलग से एक लेक्चर भी लूँगा, उसमें और अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन अब यहाँ पे ग्राफ आया तो आपको ग्राफ बता रहा हूँ कि बात निकली है तो दूर तक जाएगी। तो ये हमारे पास ये फाइनली इसका ग्राफ हो गया। अब अगर ये ग्राफ हो गया तो हमें दूसरा ग्राफ चाहिए था हाफ का। तो हाफ का ग्राफ कौन सा होगा भैया, हाफ का ग्राफ होगा ये वाला, दिस इज़ द y = हाफ। तो ये 4 पॉइंट पे कट कर रहा है। पहला पॉइंट तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। पहला 0 से सेम डिस्टेंस पे, दूसरा पाई से सेम डिस्टेंस पे, तीसरा 2π से सेम डिस्टेंस पे। ये डिस्टेंस कितनी होगी, हाफ पे तो π/6 होती है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, π/6, दूसरा पाई के इस तरफ π/6 गए तो दूसरा वाला हो जाएगा पाई माइनस π/6, तीसरा पाई के इस तरफ सेम डिस्टेंस गए तो π/6 गए तो पाई प्लस π/6, और चौथा जो है 2π से इस तरफ डिस्टेंस गए π/6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2π माइनस π/6। तो इसके एक सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन, तीसरा सॉल्यूशन, चौथा सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन जो हैं वो इस वाले क्वेश्चन के आ जाएंगे। तो ये नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन अपन ने ग्राफ से सॉल्व कर लिया। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है लेट 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x स्क्वायर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ n x क्यूब अप टू इनफाइनाइट टर्म्स इक्वल टू n वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर। क्या बोला गया है, ये लाइन अपन देखें। बोला गया है लेट 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x स्क्वायर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्यूब अप टू इनफाइनाइट टर्म्स इक्वल टू n वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर, और 0 is less than x1 is less than x2 is less than up to x2019, मतलब are the smallest positive values of x satisfying the above equation। मतलब इसको सेटिस्फाइड करने वाले, मतलब इसके जो रूट्स हैं वो x1, x2, x3 अप टू x2019 है, सच दैट ये x1 इज़ लेस दैन x2 इज़ लेस दैन x3 इज़ लेस दैन अप टू x2019 तक है, और ये सभी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। बोला गया है फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ x satisfying the equation, these are the smallest positive value satisfying the equation, then find the value of, आपको बोला गया है find the value of log of x r to the base 2010 summation of r equal to 20 r equal to 1 से 2019।
इसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए पहले, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो पढ़े भाई अपन। अच्छा ये क्या है, ये जो है एक जीपी है, 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्यू, ये एक जीपी है। और अगर ये एक जीपी है तो ये इनफाइनाइट जीपी है, और ये जो इनफाइनाइट जीपी है उसका कॉमन रेशो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। मतलब इसका जो सम है वो डिफाइन है। अब इसका सम क्या होता है इनफाइनाइट जीपी का, a/1 माइनस आर। तो ये आ गया 1/1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू आ गई n। इसको अपन ने सॉल्व किया तो 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास, 1/n। तो यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, 1 माइनस 1/n। तो यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास, n माइनस 1/n। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू n माइनस 1/n आ गई, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई n माइनस 1/n। अब यहाँ पे अपन ने वैल्यू पुट की, n की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो 0 आएगी, और 0 में चाहिए नहीं है क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज़ हो रही हैं। तो फिर अपन देखते हैं 0 के बाद अपन देखें, एक तो वैल्यू 0 होगी, चलो अभी तो लिख लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होगी 1/2, फिर क्या होगी 2/3, फिर क्या होगी 3/4, ऐसी हमारे पास वैल्यूज़ होंगी। ये किसकी वैल्यू होंगी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की। अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू ये होगी तो एक्स की वैल्यूज़ क्या होंगी, एक्स की वैल्यू होगी इंटीज़र प्लस हाफ, फिर हो जाएगा इंटीज़र प्लस 2/3, फिर इंटीज़र प्लस 3/4, ये वैल्यूज़ होंगी। अब बोला है कि x की स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू में अगर मैं i की वैल्यू 0 रखता हूँ तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, तो 0 तो चाहिए नहीं, तो यहाँ रख सकता हूँ i की वैल्यू 1, फिर रख सकता हूँ 0, तो ये 1/2, 2/3, 3/4 ये है। अब मुझे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो ये वाली वैल्यूज़ लूँगा मैं, क्योंकि ये सब 1 से कम है। 1 को हम छोड़ देंगे क्योंकि ये तो इन सब से, ये 1 जो है इससे छोटी बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, और हमें स्टार्टिंग की चाहिए है x1 इज़ लेस देन x2 इज़ लेस देन अप टू x इज़ 2019। तो हम क्या लेना पड़ेगा, हमें ये वाली वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी। हम ये वाली वैल्यूज़ लेते हैं, यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। तो हमारे पास जो x की वैल्यूज़ आ गई, जो हमारे पास x की स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू आ गई वो आ गई 1/2, फिर आ गया 2/3, फिर आ गया 3/4, फिर आ गया 4/5, ऐसा आ गया। तो पहली वैल्यू क्या है x1, तो पहली वैल्यू x1 है, तो x1 की वैल्यू आ गई 1/2। दूसरी वैल्यू है x2, ये आ गई 2/3। तीसरी वैल्यू x3 है, तो ये आ गया 3/4। और लास्ट में x2019 अगर लेंगे तो क्या होगी 2019/2020, क्योंकि 1 की मैं यहाँ 1 है, 2 में 2 है, 3 में 3 है, तो 2019 में 2019 होगा। तो हमसे पूछा गया अगर ये x1, x2, x3 अप टू x2019 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, तो आपसे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ log xr। बेस है 2020, r इक्वल टू 1 से लेके 2019। तो बेसिकली ये हमारे पास है log ऑफ x1 टू द बेस 2020 प्लस हो जाएगा log ऑफ x2 टू द बेस 2020 अप टू हो जाएगा log ऑफ x ऑफ 2019 टू द बेस 2020। और ये सब प्लस में है तो सेम बेस है, तो log की प्रॉपर्टी से ये मल्टीप्लाइड में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x1 इंटू x2 अप टू x ऑफ 2019। अब यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ 2020। x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4 अप टू 2019/2020। तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log ऑफ 1/2020 टू द बेस 2020। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी -1। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ -1। तो इसको अपन नोट कर लें, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ -1। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि गिवन डेट y इक्वल टू 2 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 एंड y इक्वल टू 2 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2 प्लस 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस y। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। हमारे पास जो पहली इक्वेशन है वो है y इक्वल टू 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और अगर मैं दूसरी इक्वेशन देखूं तो ये हमारे पास है y इक्वल टू 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2 प्लस 5।
अच्छा, हमने ये कंसेप्ट पढ़ा है कि x प्लस इंटीजर अगर है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस आई। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -2 इंटू 3 हो जाएगा -6 + 5। तो ये हो जाएगा 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1। तो y की वैल्यू ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों y की वैल्यूज़ दे रहे हैं, अपन दोनों को इक्वेट कर लेंगे। तो 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1। तो ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी 4। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू अगर 4 आ गई, तो अगर मैं किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट करूँगा, यहाँ 4 पुट कर दिया तो 4 इंटू 2 8 + 3। तो y की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 4 इंटू 8 + 3 हो गई 11। y की वैल्यू हो गई 11। अब हमसे बोला है x प्लस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो, मतलब x प्लस 11 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो। तो हमें पता है x प्लस इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस इंटीजर, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू है 4 + 11। तो इसका आंसर हमारे पास क्या जाएगा, 15। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 15। नोट कर लीजिए इतना। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि अगर हमारे पास है 4 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, देन सॉल्व दिस इक्वेशन, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन में गिवन है ये कहलाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और ये है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। चलिए, अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो हम क्या करें, 4 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जो वैल्यू है वो है x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने x को पुट कर दिया। x को मैं लिख सकता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और प्लस एक ग्रेटेस्ट इंटीजर x और था, ये इस तरफ आया। तो ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू आ गई 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डिवाइडेड बाय 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो पहले यहाँ तक नोट कर लें आप, और एक क्वेश्चन नोट कर लें। अब ये हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू आ गई, ये इसका पहला पार्ट हो गया। अब हमें पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके 1 होती है। तो ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x y 3 की जो वैल्यू होगी वो भी 0 से लेके 1 होगी। तो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की जो वैल्यू होगी वो 0 से लेके 3/2 होगी। और चूंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटीजर होता है, तो 0 से 1.5 के बीच में इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 1 होगी। और ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। अगर हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 0 होती है, तो इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पे अगर अपन वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और ये अगर 0 आ गई तो x की वैल्यू इन दोनों का सम होता है, तो x की वैल्यू भी 0 होगी। और अगर हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 1 होती है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जो वैल्यू होगी, अगर अपन यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2/3 होगी। और x की जो वैल्यू होती है वो इन दोनों का सम है, इन दोनों का सम है। तो ये 1 + 2/3 मतलब 5/3, ये हमारे पास x की वैल्यू होगी। तो यहाँ से हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। एक वैल्यू तो हमारे पास आ जाएगी 0 और दूसरी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5/3। अच्छा, अगर अपन x की वैल्यू 0 लेते हैं और x की वैल्यू 0 अगर अपन यहाँ पुट करते हैं, तो क्या ये सेटिस्फाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो हमारे पास इसके 2 आंसर आ जाएंगे, एक तो हमारे पास आ जाएगा 0 और दूसरा आंसर हमारे पास आ जाएगा 5/3। तो नोट कर लीजिए भाई, ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोला गया x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अगर GP में है तो x की वैल्यू क्या होगी। क्या बोला गया है हमसे, x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, अगर ये तीनों चीज़ें GP में है तो x की वैल्यू क्या होगी। तो अपन को पता था कि अगर ABC की वैल्यू GP में होती है तो B² की वैल्यू AC होती है। तो उस कंसेप्ट से देखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की जो वैल्यू होगी वो x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होगी। सही बात है। अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे x की वैल्यू अगर i + f ले लेता हूँ, वेयर f एक पॉजिटिव इंटीजर है 0 से लेके 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, i, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, f। मैं ये चीज़ यहाँ पे पुट कर देता हूँ, उससे थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अब जैसे ही मैंने ये वाली चीज़ें पुट की, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की जो वैल्यू है वो i² आ गया, और x की जो वैल्यू है वो i + f आ गई, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू जो है f आ गई।
और जैसे ही आया तो आई इक्वल टू आई स्क्वायर इक्वल टू आई एफ प्लस एफ स्क्वायर, तो ये हो गया एफ स्क्वायर प्लस एफ इंटू आई माइनस ऑफ आई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये तो f की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो f की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस ऑफ b दैट इज़ माइनस आई प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac मतलब 4i स्क्वायर अपॉन 2a। तो यहाँ से i तो आ जाएगा कॉमन, ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2। हमने f की वैल्यू इसलिए निकाली क्योंकि हमें पता है f की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, उसमें इक्वालिटी लगा सकते हैं। तो ये f की वैल्यू अपन ने निकाल ली यहाँ तक, कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। अब f की हमारे पास वैल्यू आ गई, तो हमारे पास दो वैल्यू होंगी, एक बार प्लस का साइन लेंगे और एक बार माइनस का साइन लेंगे। दोनों साइन लेके फिर अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं, अपन आगे सॉल्व करते हैं चीज़ें। अब मैंने पहले प्लस का साइन लिया, प्लस का साइन लिया तो हमारे पास f की जो वैल्यू आ गई वो आ गई i इंटू -1 प्लस अंडर रूट 5/2। तो हमें पता है जो f है इसकी वैल्यू जो है वो 0 से लेके 1 होगी, तो i इंटू -1 प्लस अंडर रूट 5/2 की जो वैल्यू है वो 0 से लेके 1 होगी। तो i की जो वैल्यू है वो 2 अपॉन रूट 5 माइनस 1, ये हमारे पास यहाँ जाएगा तो 0 से लेकर 2 अपॉन रूट 5 माइनस 1 तक होगी। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 0 से लेकर इसे हम रैशनलाइज कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस 1 4, 2/4 मतलब 1/2, रूट 5 प्लस 1/2 के बीच में होगी। अगर मैं अप्रोक्सीमेशन देखूँ तो i की जो वैल्यू है रूट 5 की वैल्यू क्या होगी, लगभग 2.6 के लगभग, और प्लस 1 तो 2.6 प्लस 1 हमारे पास हो गया 3.6 अपॉन 2 1.8। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये 1.8 है। तो जो इंटीजर की वैल्यू होगी या तो 0 होगी या 1 होगी। तो यहाँ से अपन ने सॉल्व किया तो इंटीजर की वैल्यू या तो 0 आएगी या 1 आएगी। यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। अब इंटीजर की वैल्यू हमारे पास या तो 0 आएगी या 1 आएगी, यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब पहला केस हमने लिया जब इंटीजर की वैल्यू है 0। अब पहला केस अपन ने लिया जब इंटीजर की वैल्यू है 0, तो अगर यहाँ हमारे पास आ जाएगा इंटीजर की वैल्यू 0, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू भी 0 और x, तो हमारे पास x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि i प्लस एफ होता है। सही बात है, i प्लस एफ होता है, तो x की वैल्यू भी 0, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू भी 0 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू भी 0। तो 0 0 0 ये तीन चीज़ें जीपी में होती हैं क्या, बिल्कुल नहीं होती। तो हमारे पास ये जो 0 वाला कंसेप्ट है ये रिजेक्ट हो जाएगा। फिर हमने लिया i की वैल्यू 1। जब i की वैल्यू 1 होगी तो f की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे रूट 5 माइनस 1/2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू हो जाएगी रूट 5 माइनस 1/2। तो x की वैल्यू हमारे पास जो होगी वो i प्लस एफ होगी, और i प्लस एफ होगी मतलब हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस रूट 5 माइनस 1/2। तो ये +2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा रूट 5 प्लस 1/2, ये x की वैल्यू होगी। और इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ये जीपी में होगी। तो हमारे पास x की वैल्यू हो गई रूट 5 प्लस 1/2, ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई x की। ये जब केस सॉल्व हुआ जब हमने यहाँ पे प्लस लिया था। अगला केस हम जब लेंगे जब हम यहाँ पे माइनस लेंगे। तो पहले इतना नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट केस देखिए। नेक्स्ट केस में हमने यहाँ पे माइनस का साइन लिया, -1 माइनस ऑफ अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास इंटू आई इक्वल टू एफ, ये हमारे पास वैल्यू हो गई। हम केस लगाएंगे कि f की वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से 1 के बीच में होती है। तो f की वैल्यू अपन ने लगाया कि भाई f की वैल्यू तो 0 से 1 के बीच में होती है, मतलब i इंटू -1 माइनस ऑफ अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में होगी। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाइड करता हूँ तो i इंटू रूट 5 प्लस 1/2 की जो वैल्यू है ये -1 से लेके 0 के बीच में होगी। तो यहाँ से हमारे पास i की वैल्यू 0 से लेके i की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, -1 से 0 के बीच में होगी। ये तो 0 होगा, ये -1 से 0 के बीच में होगी, 0 पे इक्वालिटी थी। तो यहाँ से अगर मैं देखूँगा तो i की वैल्यू जो है वो -2 अपॉन रूट 5 प्लस 1 से लेकर कहाँ तक होगी, 0 के बीच में होगी। अब देखो हमसे जो i के बारे में बात करी गई है ये कितना आ जाएगा, रूट 5 प्लस 1। इसको अगर अपन रैशनलाइज करेंगे तो रूट 5 माइनस 1 से, तो ऊपर तो रूट 5 माइनस 1 जाएगा, नीचे 4 आएगा, तो माइनस ऑफ रूट 5 माइनस 1/4। तो i की वैल्यू माइनस रूट 5 माइनस 1/4 से लेके 0 तक होगी। तो रूट 5 माइनस 1/4 मतलब 2.6 माइनस 1, तो 2.6 माइनस 1 1.6 मतलब -0 पॉइंट समथिंग।
तो माइनस 0 पॉइंट समथिंग से लेके 0, तो माइनस 0 पॉइंट समथिंग से लेके 0 में केवल एक ही इंटीजर होगा जो होगा 0। अच्छा, आई की वैल्यू 0 तो हम पहले रिजेक्ट कर चुके हैं, तो ये वाली चीज़ भी रिजेक्ट हो जाएगी। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा कि x की जो हमने वैल्यू निकाली थी √5 + 1/2 वो केवल एक x की वैल्यू होगी। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। यहाँ तक हमने एक्सप्लोर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन वाला टॉपिक पढ़ा। 2 लेक्चर में मैंने इसको कंप्लीट करा, उसके कई सारे अच्छे एग्जाम्पल अपन ने किए हैं। इन एग्जाम्पल्स की आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। फंक्शन अपना चल रहा है, बीच बीच में अपन कई अच्छे टॉपिक्स को लेंगे, क्योंकि फंक्शन हम जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतना ही अपन पूरा कैलकुलस सीखेंगे। तो जो भी अच्छे टॉपिक्स हमें बीच बीच में मिलते हैं, हमें ऐसा लगता है कि जिनको पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनको हम अलग अलग से लेकर उनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स का पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये जो बॉक्स है यहाँ पे ये गिवन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब इस क्वेश्चन को ज़रा देखते हैं। यहाँ पे बोला है गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स का पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमें पता क्या है भाई, हमें ये पता है कि अगर a का पावर b है और इसकी वैल्यू अगर 1 होती है तो क्या क्या केस हो सकते हैं। अगर a का पावर b इक्वल टू 1 है तो क्या क्या केस पॉसिबल है। भाई देखो, पहला केस तो ये पॉसिबल है कि a की वैल्यू 1 हो जाए और a की वैल्यू 1 हो जाए और b की वैल्यू कुछ भी हो जाए। दूसरा केस ये पॉसिबल है कि a की वैल्यू 0 ना हो बस और b की वैल्यू 0 हो जाए, मतलब 0 का पावर 0 ना हो बस, बाकी किसी भी नंबर का पावर 0 हो जाए, तो आंसर क्या जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। तीसरा केस ये हो सकता है कि a की वैल्यू तो -1 हो जाए और b की वैल्यू जो है वो p/q के फॉर्म में हो जाए, जहाँ पे q जो है p जो है वो इवन नंबर हो, p एक इवन नंबर हो, q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो। भाई अगर -1 का पावर 4 होता है तो इसकी वैल्यू तो +1 आती है, लेकिन अगर -1 का पावर 4/5 होगा तो इसे भी अपन -1 का पावर 4 का पावर 1/5 मतलब 1 का पावर 1/5 मतलब 1 कह सकते हैं। तो हमारे पास ये जो p/q के फॉर्म में अगर आता है तो इसका जो p है वो कैसा होना चाहिए, हमारे पास इंटीजर होना चाहिए। तो ये 3 केस पॉसिबल है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब इन 3 केसेस को अपन सॉल्व करते हैं और x और y की वैल्यू निकालते हैं। चलिए केस नंबर 1 के बारे में बात करें। केस नंबर 1 है a इक्वल टू 1। a इक्वल टू 1 मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स की वैल्यू जो है वो 1 हो एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y की वैल्यू जो है वो एनी रियल नंबर हो। अब अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर y की वैल्यू एनी रियल नंबर होगी तो इंटीजर होगी, और इंटीजर होगी कोई भी इंटीजर होगी तो y की वैल्यू तो ऑल रियल नंबर ही होगी, तो y बिलोंग्स टू तो ऑल रियल नंबर आ गया। अब साइन x का ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1, तो किस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 कब होता है, जब साइन x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो, 1 से लेकर 2 हो। बट हमें पता है कि साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो तो -1 से +1 होती है, तो 1 से लेकर 2 में केवल एक ही वैल्यू आएगी, दैट इज़ साइन एक्स इक्वल टू 1। और साइन एक्स की वैल्यू 1 कहाँ होती है, साइन एक्स की वैल्यू 1 होती है पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। पॉजिटिव वाई एक्सिस मतलब ये 2n पाई है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2n पाई + π/2 पे। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गया 2n पाई + π/2 एंड y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई ऑल रियल नंबर। ये केस नंबर 1 का आंसर हो गया, पहले इसको नोट कर लीजिए। केस नंबर 1 के बाद फिर हम आते हैं केस नंबर 2 पे। अब केस नंबर 2 देखिए। केस नंबर 2 देखिए। केस नंबर 2 है कि जो हमारे पास साइन एक्स का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, बेस की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 और पावर की वैल्यू इक्वल टू 0, और पावर मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y जो है उसकी वैल्यू इक्वल टू 0 हो। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y की वैल्यू 0 है, मतलब y की वैल्यू हो जाएगी 0 से लेके 1, यहाँ 0 पे ओपन, 0 पे क्लोज और 1 पे ओपन, तो ये तो y की वैल्यू हो गई। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, मतलब साइन एक्स की वैल्यू 0 से लेके 1 नहीं हो सकती, 0 पे क्या है, क्लोज है। तो यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू 1 और यहाँ पे -1। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 0 से लेकर 1 तक नहीं हो सकती, ये वाला पार्ट नहीं हो सकती। तो क्या क्या हो सकती है भाई, 0 नहीं हो सकती, सही बात है, 0 ये पूरा हो सकती है, -1 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, सही बात है।
भाई साइन एक्स की वैल्यू 0 से 1 नहीं हो सकती, -1 से +1 साइन एक्स की वैल्यू होती है, तो 0 से लेके 1 नहीं हो सकती, बस 0 पे क्लोज है, 1 पे ओपन है। तो बाकी रिमेनिंग क्या क्या बचा, -1 पे डार्क, -1 से लेके 0 तक बचा। 0 पे क्या रहेगा, यहाँ पे 0 पे ओपन रहेगा क्योंकि यहाँ पे डार्क था, और 1 पे 1 रहेगा क्योंकि 1 यहाँ पे नहीं था, तभी तो दोनों का यूनियन -1 से +1 आएगा। तो ये हो गया -1 से 0, तो -1 से 0 ये रहेगा, 0 पे ओपन तो ये 0 पे ओपन है, और एक 1 पे डार्क तो ये 1 पे डार्क है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है इतना जो वैल्यू है, ये वैल्यू साइन एक्स की वैल्यू ये कुछ हो सकती है। अब इस वैल्यू को अपन कैसे लिखेंगे भाई, यहाँ से ये अगर हमारे पास है 2 पाई तो ये 2 पाई माइनस पाई, अगर ये हमारे पास है 2n पाई तो ये 2n माइनस 1 पाई, तो 2x बिलोंग्स टू हो गया 2n माइनस 1 पाई से लेकर 2n पाई। अच्छा यहाँ भी ओपन यहाँ भी ओपन, तो ये दोनों जगह ये ओपन, यूनियन ये वाली वैल्यू, ये मतलब पॉजिटिव x पॉजिटिव y एक्सेस, पॉजिटिव y एक्सेस मतलब 2n प्लस 1 2n पाई प्लस पाई बाई 2, ये पॉजिटिव y एक्सेस आ गया। तो ये x की वैल्यू होगी और ये y की वैल्यू होगी। इस तरीके से अपने पास x और y की वैल्यू इस वाले क्वेश्चन में आ जाएगी। ये हो गया केस नंबर 2। अब अपन करेंगे केस नंबर 3। केस नंबर 3 देखिए भाई, केस नंबर 3 कहता है जब बेस -1 हो, बेस -1 हो मतलब जब साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -1 हो, और y की वैल्यू पी वाई क्यू के फॉर्म में हो जहाँ p इंटीजर है, लेकिन ये पी वाई क्यू के फॉर्म में तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो इंटीजर है, तो ये इवन नंबर हो। इवन नंबर, अब y की वैल्यू इवन नंबर मतलब क्या क्या हो सकती है, इवन नंबर मतलब 0 2 4 6 8 ये सब वैल्यूज़ हो सकती हैं, सही बात है। और जब y की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर और y की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 0 से लेके 1 होगी, फिर यहाँ y की वैल्यू 2 से लेके 3 होगी, फिर यहाँ y की वैल्यू 4 से लेके 5 होगी, फिर यहाँ y की वैल्यू 6 से लेके 7 होगी। तो इन सब का यूनियन लेंगे तो ये तो y की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू निकालें। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स की वैल्यू अगर -1 है तो साइन एक्स की वैल्यू हो जाएगी -1 से लेके 0 0 पे ओपन। अब साइन एक्स की वैल्यू -1 यहाँ होती है, +1 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ, तो 0 से लेके -1 से लेके 0 ये इस वाले पार्ट में -1 0 से -1 -1 से 0, तो ये वाला पार्ट जो होगा उसमें -1 से 0 होगा। अब 0 पे क्लोज है तो 0 पे ओपन है तो यहाँ भी ओपन यहाँ भी ओपन, और -1 पे क्लोज मतलब ये। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, अगर ये 2 पाई होता तो ये 2 पाई माइनस पाई होता, तो अगर ये 2n पाई है तो ये 2n पाई माइनस पाई मतलब 2n माइनस 1 पाई। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2n माइनस 1 पाई से लेकर 2n पाई, ये हमारे पास हो गई। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। तो इस तरीके से ये वाला एग्जाम्पल अपना पूरा हो गया, ये वाला एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स का पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन वाई इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। गिवन है बॉक्स जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सेम ये क्वेश्चन पहले वाला जैसा क्वेश्चन है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने देखा था कि अगर हमारे पास a का पावर b, अगर हमारे पास a का पावर b जो है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो उस केस में हमारे पास 3 केस पॉसिबल थे। पहला केस था जब a की वैल्यू हो जाए 1 और b की वैल्यू हो जाए कुछ भी, ऑल रियल नंबर। दूसरा केस था जब a की वैल्यू हो जाए नॉट इक्वल टू 0 और b की वैल्यू हो जाए 0। और तीसरा केस था जब a की वैल्यू हो जाए -1 और b की वैल्यू हो जाए p बाई क्यू, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 और p इज़ इवन। ये 3 केस अपन ने पढ़े हैं। तो ये 3 केस यहाँ पे अपन लगाएंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अब पहला वाला केस अपन लगाते हैं। पहला वाला केस हमारे पास है, हमारे पास क्वेश्चन था साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर का पावर साइन वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 1। तो पहला वाला केस क्या है, पहला वाला केस है जब a की वैल्यू 1 हो और b बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर हो। a की वैल्यू 1 हो मतलब साइन एक्स जो है इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 हो, और b मतलब पावर मतलब साइन वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर ये बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर हो। तो साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 1 होगा तो साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 1 से लेकर 2, 2 पे ओपन 1 पे क्लोज। बट साइन एक्स की वैल्यू तो -1 से 1 होती है, 1 से बड़ा होता ही नहीं है। तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो साइन एक्स की वैल्यू आएगी 1। और साइन एक्स की वैल्यू 1 कहाँ होती है, साइन एक्स की वैल्यू 1 होती है यहाँ पॉजिटिव वाई एक्सिस पे ओनली। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 2n पाई प्लस पाई बाई 2।
तो x की वैल्यू हमारे पास 2n पाई प्लस पाई बाई 2 ही आ जाएगा। अब साइन y बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, साइन y बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, तो साइन y की जो वैल्यू है या तो -1 होगी या 0 होगी या +1 होगी। और जब ये हमारे पास वैल्यू होगी तो कब होगी भाई, ये अगर हमारे पास वैल्यू है तो इसका मतलब ये है साइन y की ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू या तो -1 या 0 या +1। तो साइन y का जब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -1 होगी तो साइन y की वैल्यू हो जाएगी -1 से लेके 0। जब साइन y का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा तो साइन y की वैल्यू हो जाएगी 0 से लेके 1। जब साइन y का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 से लेके 2, ऐसा होगा। अब साइन y की वैल्यू तो -1 से +1 होती है, तो यहाँ पे अपन कहेंगे ओनली साइन y बिलोंग्स टू 1। तो ये साइन y की वैल्यू -1 से +1 पूरा आ गया, मतलब यहाँ पे y बिलोंग्स टू क्या जाएगा, ऑल रियल नंबर। तो y की वैल्यू ऑल रियल नंबर आ गई और x की वैल्यू 2n पाई प्लस पाई बाई 2 आ गई। इन दोनों का यूनियन अपन करेंगे, यूनियन मतलब ऐसा लगा देंगे x की वैल्यू एंड y की वैल्यू, तो ये हमारे पास x एंड y की वैल्यू आ गई किसमें, केस नंबर 1 में। अब अपन करेंगे केस नंबर 2। केस नंबर 2 देखो भैया, केस नंबर 2 अगर अपन देखते हैं तो केस नंबर 2 में हमारे पास है जब बेस की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, बेस की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब साइन x का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो, एंड पावर की वैल्यू इक्वल टू 0 हो, मतलब साइन y का ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 हो। और साइन y का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 0 होता है तो साइन y की वैल्यू होती है 0 से लेके 1, 1 पे ओपन और 0 पे क्लोज। अब साइन y की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो साइन y का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, तो साइन y की वैल्यू 0 से लेके 1। अपन साइन के बारे में बात करें तो साइन यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ -1। 0 पे तो इक्वालिटी है, 0 से लेके 1, 1 पे इक्वालिटी नहीं है। तो इस केस में हमारे पास y की वैल्यू जो है यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारे पास अगर 2 पाई है तो ये 2 पाई के बाद ये 3 पाई है, मतलब ये 2n पाई से लेके 2n + 1 पाई तक, और दोनों पे क्लोज क्योंकि यहाँ भी डार्क है यहाँ भी डार्क है। -1 वाला पार्ट तो माइनस ऑफ पॉजिटिव y एक्सिस मतलब 2n पाई प्लस पाई बाई 2। ये तो हमारे पास जो है y की वैल्यू आ गई। अब साइन x इज़ नॉट इक्वल टू 0 का साइन x का ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट इक्वल टू 0 है, तो साइन x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक नहीं होगी। अब 0 नहीं होगी मतलब 0 पे हॉलो सर्कल आएगा, और 1 हमने यहाँ पे नॉट इक्वल टू 1, साइन x इज़ नॉट इक्वल टू 1 है, सही बात है ना। तो साइन x की वैल्यू जो है वो क्या नहीं होगी, 0 से लेके 1 तक नहीं होगी, सही है। तो अगर अपन देखें तो क्या क्या होगी, तो 0 से ये एक तो ये माइनस होगी, और दूसरी चीज़ साइन x की वैल्यू 1 हो सकती है क्योंकि यहाँ पे 1 पे हॉलो सर्कल है तो यहाँ पे 1 पे डार्क सर्कल आएगा। तो ये हमारे पास आ गई। ये चीज़ अपन पहले भी समझ चुके हैं, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इसके पहले क्वेश्चन में भी अपन ये चीज़ करी है। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू हमारे पास हो जाएगा 2n - 1 पाई। अगर ये 2 पाई था तो ये पाई था, तो 2 पाई माइनस पाई था, तो ये 2n पाई, तो 2n - 1 पाई से लेकर 2 पाई दोनों जगह है ओपन। यूनियन ये पॉजिटिव y एक्सिस मतलब 2n पाई प्लस पाई बाई 2। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन का हो गया, उसका केस नंबर 2 हो गया। नोट कर लीजिए भाई केस नंबर 2 को। इसके बाद अपन करेंगे केस नंबर 3। अब केस नंबर 3 हमारे पास क्या है ये देखिए। केस नंबर 3 कह रहा है कि a की वैल्यू -1 है, बेस की वैल्यू -1 है। केस नंबर 3 बेस की वैल्यू -1 है, मतलब साइन x का ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -1 है, और पावर जो है वो साइन y का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसकी वैल्यू p/q के फॉर्म में है, जहाँ पे p जो है वो इवन नंबर है। तो साइन y p/q के फॉर्म में होगा लेकिन हमेशा इंटीजर होगा। तो साइन y की जो इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है, -1, 0 और +1, और इवन होना है तो केवल एक ही वैल्यू होगी हमारे पास 0। तो साइन y की केवल एक ही इवन वैल्यू हो सकती है 0, और साइन y की जब वैल्यू 0 होगी, साइन y का ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 होगी, तो साइन y की वैल्यू हो जाएगी 0 से लेके 1। और साइन y की वैल्यू 0 से लेके 1 अगर अपन देखते हैं तो ये वाला केस है, ये वाला केस है, मतलब x की वैल्यू 2n + 1, y की वैल्यू जो है वो 2n + 1 पाई से 2n पाई तक दोनों पे क्लोज, और माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस पाई बाई 2। ये हमारे पास y की वैल्यू हो गई। साइन x की वैल्यू अगर -1 है, साइन x का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर -1 है तो साइन x की वैल्यू जो है वो -1 से लेके 0 होगी, -1 पे क्लोज। अब साइन की वैल्यू -1 यहाँ होती है और 0 यहाँ होती है, तो ये वाला इंटरवल होगा।
ये वाला इंटरवल होगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x की वैल्यू x बिलोंग्स टू हो जाएगा 2n-1 पाई से लेकर 2n पाई, और दोनों पे ओपन। सही है, बीच में कुछ लग तो हो नहीं रहा है। तो इस तरीके से ये केस नंबर 3 हो गया। ये तीनों केस सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। इसको नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखें। बोला गया है साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर का होल स्क्वायर प्लस कॉस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब एक चीज़ तो क्लियर है कि भाई जो साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो इसकी वैल्यू भी इंटीजर होगी, और कॉस एक्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू भी इंटीजर ही होगी। इंटीजर होगी तो -1 से +1 के बीच में या तो -1 0 या +1 होगा, और इसकी वैल्यू या तो -1 0 या +1 होगी। तो साइन एक्स के अब हमें ये देखना है इसकी वैल्यू 1 कब होगी। तो 1 जब हो सकती है जब हमारे पास साइन एक्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 आ जाए और कॉस एक्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 आ जाए। तो 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, या ये -1 आ जाए या 0 आ जाए, या ये 1 आ जाए 0 आ जाए, या ये 1 आ जाए या 0 आ जाए, या -1 आ जाए। तो कुल मिला के हमारे पास 4 केस बनेंगे। इन 4 केसेस का जो यूनियन होगा वो अपना आंसर होगा। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब केस नंबर 1 के बारे में अपन बात करते हैं। केस नंबर 1 कह रहा है कि साइन एक्स का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है इसकी वैल्यू तो 1 है, एंड कॉस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 है। तो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर 2 होना चाहिए थी, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू ही 1 होती है। तो यहाँ से साइन एक्स इक्वल टू 1 आ गया, और साइन एक्स की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। तो ये दोनों हमारे पास इसका आंसर हो गया। कॉस एक्स की वैल्यू 0 है तो कॉस एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 1 पे होना चाहिए, 1 पे उसका ओपन होना चाहिए। तो कॉस की वैल्यू 0 कहाँ होती है, यहाँ पे 1 होती है, यहाँ पे -1 यहाँ पे। तो 0 से लेके 1 वाला पार्ट हो गया ये, और 0 पे डार्क है और 1 पे ओपन है, तो ये वाला केस। अब इन दोनों का लेना है इंटरसेक्शन। तो ये वाला पॉइंट यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये वाला पॉइंट यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी। एक ये ऊपर वाला पॉइंट मतलब 2n पाई प्लस पाई बाई 2, और एक नीचे वाला पॉइंट 2n पाई माइनस पाई बाई 2। तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, ये हमारे पास x की वैल्यू केस नंबर 1 में आ जाएगी। केस नंबर 1 के बाद फिर अपन देखेंगे केस नंबर 2। केस नंबर 2 देखिए। केस नंबर 2 हमारे पास है जब साइन एक्स का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है इसकी वैल्यू -1 होगी, एंड कॉस एक्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू जो है वो -1 से लेके 0 आएगी। अब साइन की वैल्यू -1 यहाँ होती है, 0 0 यहाँ होती है, 0 पे ओपन है, -1 पे डार्क है, तो ये वाला इंटरवल आ गया। कॉस की वैल्यू जो है अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 है तो कॉस की वैल्यू 0 से 1 होगी। अब कॉस की वैल्यू 0 यहाँ होती है, 1 यहाँ होती है, -1 यहाँ होती है, तो ये इंटरवल हो गया। 0 पे डार्क है और 1 पे ओपन है। अब इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो ये वाला पार्ट है। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है ये हो जाएगा 2n पाई, तो ये हो जाएगा 2n पाई माइनस पाई बाई 2। तो x की वैल्यू हो जाएगी 2n पाई माइनस पाई बाई 2 से लेकर 2n पाई। अब 2n पाई माइनस पाई बाई 2 पर यहाँ भी डार्क है, यहाँ भी डार्क है, तो यहाँ भी डार्क होगा। 2n पाई पे यहाँ भी ओपन है, यहाँ भी ओपन है, तो यहाँ भी ओपन होगा। तो ये फाइनल आंसर हो गया इस केस नंबर 2 का। नोट कर लीजिए यहाँ तक। केस नंबर 2 के बाद अपन आते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 देखो भैया। केस नंबर 3 में बोला गया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स की वैल्यू तो 0 है, बट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस एक्स की वैल्यू 1 है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स 0 है तो साइन एक्स की वैल्यू होगी 0 से लेके 1, 1 पे ओपन। साइन की वैल्यू 0 0 यहाँ होती, 1 यहाँ, -1 यहाँ। 0 से लेके 1, 0 पे क्लोज और 1 पे ओपन, ये वाला इंटरवल हो गया। कॉस एक्स अगर 1 से लेके 2 है तो कॉस एक्स की ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 है, तो कॉस एक्स की वैल्यू 1 से लेके 2 होगी। लेकिन कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू ही 1 होती है, तो आंसर कॉस एक्स इक्वल टू 1 आएगा। और कॉस की वैल्यू 1 यहाँ होती है और यहाँ होती है। तो इन दोनों का यहाँ पे कॉस की वैल्यू 1 होगी, यहाँ -1, यहाँ 0, यहाँ 0। तो कॉस की वैल्यू 1 केवल यहाँ होती है। तो इन दोनों का कॉमन पार्ट केवल यही वाला पॉइंट आ गया। तो x बिलोंग्स टू हमारे पास हो जाएगा 2n पाई। ये हमारे पास केस नंबर 3 हो गया इसका। केस नंबर 3 के बाद आते हैं केस नंबर 4। केस नंबर 3 नोट कर लीजिए पहले।
अब देखो भैया केस नंबर 4। केस नंबर 4 में ये है कि जो साइन एक्स है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 होगी और जो कॉस एक्स है इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -1 होगी। तो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 1 1 पे ओपन होगी। अब साइन की वैल्यू यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ -1, 0 पे डार्क है, 1 पे ओपन है, तो ये वाला केस आ गया। कॉस एक्स की वैल्यू -1 से लेके 0 होगी, -1 पे क्लोज और 0 पे ओपन। तो कॉस की वैल्यू यहाँ 1 होती है, यहाँ -1, यहाँ 0, यहाँ 0, तो -1 से 0 वाला पार्ट ये है। 0 पे हो गया ओपन और -1 पे हो गया क्लोज़। अब इसमें अपन कॉमन देखें तो कॉमन केवल ये वाला पार्ट है, तो अब जो कॉमन है तो अपन लिखें तो ये हमारे पास क्या है, ये अगर हमारे पास है π/2 तो ये है पाई, तो ये π/2 से पाई है, तो ये अपन कह सकते हैं 2nπ प्लस π/2 से लेकर 2nπ प्लस पाई। अब यहाँ पे यहाँ भी ओपन, यहाँ भी ओपन, तो 2n यहाँ भी ओपन, पाई पे यहाँ भी क्लोज़, यहाँ भी क्लोज़, तो यहाँ भी क्लोज़। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x। ये केस नंबर 4 हो गया। इन चारों केस का यूनियन जो है वो अपना आंसर होगा। इस तरीके से अपन ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। नोट कीजिए यहाँ तक।